मंडला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से भोली भाली जनता धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के झांसे में आकर सब कुछ गंवा बैठती है। आपको बता दें कि यहां के किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसके कई मामले सामने आए हैं। पता चला है कि साइबर ठग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर किसानों के बैंक खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। हम यहाँ पे महिलाओं की समस्या को लेकर आए हैं। ये यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट बिछिया ब्लॉक और मोई ब्लॉक घुघरी ब्लॉक में ये बाहर की कंपनी वाले आके यहाँ ऑफिस डाल दिए हैं और गांव-गांव में फील्ड करते हैं ये ग्रुप बना के 10 लोग 15 लोग, और ये लोन देने की गुमराह करते हैं गरीबों के घर में जाके महिलाओं को, और इतने पैसे दो करके मतलब ठग के और पैसे ले जाते हैं। और वो पैसा वो लोन डालते हैं, पैसा 30,000 40,000 रुपये, और वो पैसा डालने के बाद अकाउंट में तुरंत पैसे ले लेते हैं। एलेंटीना और फ्यूजन कंपनी से, दोनों कंपनी से पैसे दिए हैं और वो अभी किस्त के समय आते हैं तो पटाते नहीं है। किस्त वाले हमारे घर में आके बैठ जाते हैं। कितना पैसा लिए हो आपने? एक में है 40 और एक में है 45। और 40-45 लेके आपने जब पैसा लिया है तो आपको तो पटाना पड़ेगा। तो वो पैसा लेके वो क्या नाम रहे उसके सुखचैन उद्दे लेके चला गया है पैसा, और अभी किस्त के समय आते हैं तो वो पटाते नहीं है। और मैं पटाऊंगा करके वो सबको एक खाटे कंपनी से समूह बनवा लिया। आपको बता दें कि मंडला के बिछिया घुघरी ब्लॉक के हर एक गांव के कोने कोने में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जालसा बिछा हुआ है। कंपनी के लोग आदिवासी महिलाओं को लोन देने के नाम पर गुमराह कर पैसे लूटकर भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि फिर उसी कंपनी का दूसरा व्यक्ति गरीबों के घर में पैसा लेने के लिए आता है और घर घर जाकर महिलाओं को परेशान करता है। इन कंपनियों के लोगों के द्वारा लोन लिए लोगों के घर ताला बंद कर देना, घर में विवाद करना, तो किसी के घर में मारपीट करना इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। वो लोन ले थे साहब 40 हजार के, 5,000 हमने दे दें, 45,000 वापस ले लें और कह दें कि तुम न किस्त पटाल नहीं पड़े। जबरदस्त हम न दे नहीं, या नहीं कि नहीं, कई बार गए नहीं, हम 2-3 बार तब तक भगवान हम कहाँ से पटाबो, गरीब आदमी हम नहीं लेन कह के, तब हम दे लें पैसा निकलवायन, 5,000 हमारे का छोड़ दें, 35,000 रख के चले गए। इन मामलों की शिकायत ग्रामीणों ने एसपी से की है। एसपी का कहना है कि ग्रामीणों ने बताया है कि 15 से 16 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि लोन दिलाने के नाम पर काम कर रहे हैं। बहरहाल मामलों की जांच की जाएगी। क्षेत्र की अनेक महिलाएं आई थी, उनके द्वारा कहना था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नाम पर लोग हमको आते हैं और एक अपना ऑफर देके लोन दिलवा देते हैं, और फिर उस लोन चुकाने के पश्चात हमको लगातार हम लोग लोन के घेरे में गिरते जा रहे हैं। तो इन्होंने जो बिंदु दिए हैं उसमें लगभग 15-16 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ और अन्य फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जिनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। थानों को बताया जा रहा है कि इनके क्षेत्र में जो भी फाइनेंस कंपनीज आई हैं और ग्रामीणों का जो भी दस्तावेज कंपनी की तरफ से भी प्राप्त करें, और इनकी तरफ से जो इनकी शिकायत है दोनों को चेक करें कि क्या सिर्फ लेन देन का मामला है या सही में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके पैसे का दुरुपयोग करके इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो शीघ्र ही इसका निराकरण वैधानिक तौर पे किया जाएगा। सर, जिले में जो पहले से भी ऐसी कंपनियां जो पहले से फ्रॉड करती है, इन पर किस तरह से कार्रवाई? इसमें जैसे कि इन्होंने जिन कंपनियों के नाम दिए हैं उनके जो लाइसेंसेज होते हैं कि वो माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी सब उसमें चेक किया जाए। पूर्व में कोतवाली क्षेत्र में भी ऐसी शिकायत आई थी, तो उनके पास लाइसेंस था और उनके द्वारा पूर्व से कंपनी के ऑफर्स को बताया गया था। अगर किसी के द्वारा कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है जो उनके एजेंट होते हैं और के लोगों को लोन दिया जाता है तो उसके ऊपर उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से कोई भी अगर बिना लाइसेंस के यहाँ पे कार्य कर रहा है तो उनके विरुद्ध एफआईआर या अन्य वैधानिक कार्रवाई जो अपेक्षित है वो की जाएगी। जाहिर है ये मामले संगीन है। आदिवासी भोले भाले हैं, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उन्हें बेवकूफ बनाया जाए। जांच कराकर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। एमपी के मंडला से के न्यूज के लिए संवाददाता